Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. मैं सूबेदार मेजर संजय कुमार 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से संबंध रखता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कारगिल की वॉर के जो हुआ था 99 में, उसमें मुझे भी हिस्सा लेने का मौका मिला था। जो दुश्मन ने हमारे एरिया को जो कैप्चर किया था, जो उस पर अपना बंकर बना के वहाँ पे पूरे इलाके को अपने कब्जे में किया था, उसको छुड़वाने का, उसको वापस लेने के लिए जिस टीम का मेरे को एक हिस्सा बनने का मौका मिला, और उसमें जो कुछ अपने साथियों के साथ मिलके हम कर पाए वो था 4875 पर कब्जा करना, जो कि मस्को वैली पॉइंट 4875 में था। जो तो हम रात को ऑपरेशन किया था, लेकिन रात को किसी कारणवश दुश्मन का बहुत भारी मात्रा में फायर आ गया और रास्ते बंद हो गए, जिसके कारण हम ऊपर तक नहीं पहुंच पाए। फिर दिन को हमने तकरीबन 10:30 बजे दिन के टाइम पे हमने अटैक किया था। एक जैसे 10 वार की हमारी जो टीम थी, उसमें हमने अटैक किया था, और उस अटैक के बीच में फर्स्ट जो बंकर था उसमें जो मेन था उसमें 2 मशीन गन थी जो दुश्मन की, हमने उसको बर्बाद किया था, मैं और मेरा जो बडी था और मेरी जो टीम थी उन्होंने मिल के। तो उसमें फर्स्टली हमने जो हमारे पास ग्रेनेड रहते हैं, हैंड ग्रेनेड रहता है, उसको अंदर थ्रो किया जिससे कि दुश्मन की कैजुअल्टी हो, और जो गन थी फायर कर रही थी जो, और हमें और हमारी टीम को जो आगे बढ़ने से रोक रही थी, उसको गन को दोनों को बाहर निकाल के फेंका, और अपने पास जो वेपन था AK-47 उसको बंकर के अंदर फायर करके जो दुश्मन जो बचा था ग्रेनेड से, उसको मार गिराया था। और वहीं से ही उनके जो वेपन हमने छीने थे, उन्हीं वेपनों को लेके, उन्हीं का एम्युनिशन लेके हमने सेकंड बंकर पे फिर अटैक किया था। सेम जैसे इसी बंकर पे फर्स्ट बंकर पे किया था, वैसे हमने सेकंड बंकर पे। लेकिन वहाँ पे जाते जाते जो मेरे जो साथी थे 2 प्रवीण और श्याम, वो शहीद हो गए थे, और बाकी हम लोग भी जो बाकी लोग थे हम सब जख्मी हो गए थे। मेरे भी टांग में गोली लगी थी 4। तो लेकिन फिर भी उनकी परवाह न करते हो, क्योंकि गोलियां लगने के बाद भी हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक वहाँ पे लड़ते रहे, क्योंकि जब तक संगढ़ ऊपर वाला कैप्चर नहीं हो जाता तब तक क्या था कि इलाका पूरा सेफ नहीं था, और सेफ तभी होना था जब वो इलाका पूरा हमारा यानी कब्जे में हो जाता। तो फिर सेकंड मक्कर पे भी हमने सेम अटैक किया, और उनके जो पाकिस्तानी सोल्जर थे उनको मार गिराया। जो वहाँ से भागे थे उनको भी, जब नीचे जो पहाड़ी के जो भाग के निकल गए थे, तो उनको भी हमने वहाँ से मार गिराया, उन्हीं के हथियार लेके। तो तकरीबन हमने 10:30 बजे ये अटैक शुरू किया था 4875 पे, और शाम को 5-5:30 बजे के करीब इसको फिनिश हुआ था। तो अपने 2 सैनिकों को खो के हमने पाकिस्तान के 15 जो सोल्जर थे उनको वहाँ पे मार गिराया था। वैसे तो वहाँ पे मेंस 20 से लेके 40 तक रहता है, लेकिन जून और जुलाई जैसे जिसमें हमने वॉर का टाइम था, उस टाइम नॉर्मल आप समझ सकते हैं कि माइनस में तो नहीं था, लेकिन काफ़ी ठंडा था। लेकिन जो हवाएं ज़्यादा वहाँ चलती है, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ोगे वहाँ पे ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी है। जो आपके चलने की रफ्तार है, जो आपके भागने की या किसी काम करने की रफ्तार, वो बहुत ही सामान तो हम लोग काफ़ी लेके चलते हैं। पहले तो तकरीबन 30 kg के करीब अपना पूरा हार श्रृंगार, ड्रेस, कपड़े से लेके जो हर चीज़ जो आपको यूज़ के लिए, जो आप एक ड्रेस पहन के गए हैं उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए आगे के लिए, वो सारा सामान हम लेके चलते हैं। लेकिन जब वॉर बिल्कुल लास्ट लड़ाई का जब मौका रहता है, जिसमें लास्ट में हमने जाना होता है, तो उसमें भारी वाला सामान छोड़ के जो सिर्फ 72 आवर्स के लिए, 72 घंटे के लिए जो सेल्फ उसमें कंटेंट रहना पड़ता है हमें, तो वो सिर्फ हम छोटा सामान लेते हैं, जिसमें खाने पीना और एम्युनिशन। और क्योंकि ज़्यादा सामान लेंगे तो फिर वहाँ भागना या क्रॉल करना या कुछ वहाँ पे कार्रवाई करना वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए जैसा जब दुश्मन कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जब दुश्मन का आमना सामना होता है तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। जो आपने सीखा, जो आपकी ट्रेनिंग है, वो उस टाइम पे काम आती है आपके, कि आप इस टाइम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाओगे, और जो आपके साथी हैं वो आपकी क्या हेल्प कर पाएंगे, या आप अपने साथियों की क्या हेल्प कर पाते हैं। बस वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वहाँ पे, और उन्हीं की बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जो भी डिफेंस लेता है वो हमेशा इस तरीके से डिफेंस लेता है, वो ये सोचता है कि जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन आपने भी देखा होगा, चाहे 62 था, चाहे 65 है, चाहे 71 है, चाहे 99 है, जहाँ जहाँ भी जिस मौके पे भी इंडियन आर्मी को मौका मिला, वहाँ पे उन्होंने दुश्मन को यानी मुँह खानी पड़ी वहाँ पे।
तो ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी उस एरिया को छोड़ देती कि दुश्मन उसके सोचने से नहीं चलता ना। और दूसरी बात है, हथियार जितने मर्जी लेके बैठो, जंग हथियारों से नहीं, उसके जज्बे से जीती जाती है। वो सैनिक के जज्बे से जीती जाती है कि वो किस तरीके से उसको अंजाम तक पहुंचाता है। प्लानिंग बहुत बड़ा, सबसे पहले तो प्लानिंग ही है। अगर जिस ऑपरेशन की प्लानिंग नहीं है तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सबसे बड़ी बात।